हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप आईटीआई के लिए फिटर थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिटर थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए एक सरप्राइज होगा, क्योंकि आईटीआई थ्योरी का, आईटीआई फिटर का हमने कंप्लीट सिलेबस को ये सीरीज में देखने वाले हैं। जो सिलेबस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस को कवर करेगा, क्योंकि आईटीआई सिलेबस के अंदर ही हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस को आता है। तो पहले हम फर्स्ट ईयर फिटर थ्योरी देखेंगे और उसके बाद सेकेंड ईयर फिटर थ्योरी देखेंगे। और ये वीडियो सीरीज जो कंप्लीट फिटर थ्योरी है वो पूरा फ्री में रहने वाला है। और हम पूरा जीरो लेवल से फिटर थ्योरी को शुरू करेंगे। आप अगर पहली बार फिटर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो भी आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस साल जो नया लड़का आईटीआई में एडमिशन लिए हैं उन लोग को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स को डिजाइन किया गया है, तो जिससे कि नया स्टूडेंट को समझने के लिए आसान हो। तो दोस्तों, हम आज वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे। पिछले सारे भी वीडियो में हम जितना भी सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक थे उसको कवर कर चुके हैं। आज से हम देखेंगे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, तो आज से हम टूल्स, इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। टूल्स, इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। तो देखिए, आज से हम ये टूल्स, इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। देखिए, आज ए फिटर, आप जहां भी जॉब करेंगे आपको काम करना पड़ेगा। चाहे आप स्टील प्लांट में काम करें, इसरो में काम करें, एनटीपीसी में काम करें, रेलवे में काम करें, ये गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, आप कहीं भी, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, आप कहीं भी काम करेंगे तो आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप काम करेंगे तो फिर काम करने के लिए कुछ सामान का जरूरत होता है। वो सामान को टूल्स, इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। काम करने के लिए जो सामान का जरूरत होता है उसको टूल्स और इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ठीक है, और ये टूल्स और इंस्ट्रूमेंट को लेके ही काम किया जाता है। देखिए, अगर आपको कहीं किसी जगह पे मारना होगा, किसी जगह पे आपको स्ट्राइकिंग करना है, तो फिर आप क्या करेंगे ना, हैमर का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी जगह में आपको मारने का जरूरत है तो फिर आप क्या करेंगे, हैमर का यूज करेंगे। अगर आप किसी जगह में किसी चीज को काटना है तो फिर आप हैक्सो का यूज करेंगे, जिसको आरी पाता बोला जाता है, हैक्सो का यूज करेंगे। अगर आपको किसी जगह में मेजरिंग, नॉर्मल मेजरिंग लेना है तो फिर आप स्टील रूल का यूज करेंगे। अगर प्रिसिशन है तो फिर बहुत तरह का प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है, आप उसी के हिसाब का, जरूरत के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो आप स्टील रूल यूज होता है। ठीक है, बोलने का मतलब आप जहां भी काम करेंगे, काम करने के लिए कुछ सामान का जरूरत होता है। जैसे मारने के लिए हैमर का, काटने के लिए हैक्सो का, मेजरिंग करने के लिए स्टील रूल का। ये तो हुआ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट। कभी कभी आपका मशीन का भी जरूरत होता है। मशीन में कौन आएगा, मशीन में जैसे आपका, अगर आपको होल करना है तो फिर आप क्या करेंगे, ड्रिलिंग मशीन का यूज करेंगे। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन का यूज करेंगे। अगर आपको फिनिशिंग करना है, आपको फिनिशिंग करना है तो फिर आप क्या करेंगे ना, ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको कटिंग करना है तो फिर आप यूज करेंगे क्या, आप यूज करेंगे हैक्सोइंग मशीन, हैक्सोइंग मशीन। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको लेद मशीन, आप अगर लेद मशीन यूज करेंगे तो फिर लेद मशीन की मदद से आप कई तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि लेद मशीन एक ऐसा मशीन है जिसके माध्यम से कई तरह का ऑपरेशन हो सकता है। जैसे टर्निंग हुआ, फेसिंग हुआ, थ्रेड कटिंग हुआ, टैपर टर्निंग हुआ,
जितना भी नॉर्लिंग हुआ, जितना भी ऑपरेशन होता है लेद मशीन में, कई तरह का ऑपरेशन होता है। अगर लेद मशीन के साथ आप काम करेंगे तो फिर डिफरेंट तरह का काम को कर सकेंगे। देखिए हम देखें कि टूल्स इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज किया जाता है, काम करने के लिए यूज किया जाता है, और जरूरत के हिसाब से मशीन का भी यूज किया जाता है। देखिए चाहे टूल्स हो या इंस्ट्रूमेंट हो या मशीन हो, ये सबका काम करने के लिए एक तरीका होता है। मैं क्या बोला ना, चाहे टूल्स हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे मशीन हो, ये सबको, ये जो सब है, ये काम करने का इन लोग का इसका एक तो तरीका होता है, और उसी तरीका को ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, वो ये जो चाहे टूल्स हो, इंस्ट्रूमेंट हो, मशीन हो, ये इसका काम करने का तरीका को ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, और जब आप काम करेंगे तो एक सही तरीका में काम करना पड़ेगा। सही तरीका क्या है अभी हम देखेंगे। देखो हम ना काम अपना जरूरत के हिसाब से करते हैं। जैसे कि आपको होल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा। अगर आप फिनिशिंग करेंगे तो फिर आपको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। अगर आप कटिंग करेंगे तो फिर आपको हैक्सोइंग करना पड़ेगा। अगर टर्निंग, फेसिंग, नॉर्लिंग करेंगे वो तो आपको लेद मशीन का मदद लेना पड़ेगा। मारने के लिए हैमर का, कटिंग करने के लिए हैक्सो का, मेजरिंग करने के लिए स्टील रूल का। बोलने का मतलब है आपको जिस तरह का काम चाहिए उसी तरह का टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, मशीन आपको यूज करेंगे। देखो आईटीआई क्वालिफिकेशन के साथ आप जहां भी काम करेंगे, मैक्सिमम एरिया में आपको आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो टेक्नीशियन होगा। अगर मैं प्रोडक्शन सेक्टर का बात करूं, आप ना प्रोडक्शन सेक्टर में अगर आप कहीं भी लेद मशीन का ऑपरेटर होंगे, कुछ मशीन का ऑपरेटर है, तो फिर आपको खुद को तो कुछ नहीं करना है ना, मतलब अपना मन से तो कुछ नहीं बनाना है। आपको जो ऑर्डर दिया जाएगा उसी ऑर्डर के हिसाब से आपको बनाना है, प्रोडक्शन करना है। और वो जो ऑर्डर है वो ओरल में नहीं, बाता बाती में नहीं दिया जाता है। वो ऑर्डर को एक ड्राइंग में दिया जाता है, जिस ड्राइंग को ब्लूप्रिंट बोलते हैं। आपको क्या करना है ना, उस ब्लूप्रिंट को पढ़ना है, समझना है देख के, और उसी के बाद उसी हिसाब से आपको काम करना है। जैसे कि आपको एक तो ब्लूप्रिंट, ये पेपर शीट है, ठीक है, इसमें दिया गया है आपको ऐसे एक ठो, ये नॉर्मली आपको ऐसे टी बनाना के लिए दिया गया है, जिसका डायमेंशन भी दिया गया है। तो फिर क्या करेंगे ना, आपको ये ब्लूप्रिंट दिया गया। ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं ना, जिस ड्राइंग को दिया जाता है, जिस ड्राइंग को दिया जाता है काम करने के लिए, उस ड्राइंग को ब्लूप्रिंट बोलते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ये ड्राइंग को समझना होगा। और ड्राइंग को समझने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का आइडिया होना, अच्छा से पता होना चाहिए। जब आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में मालूम नहीं होगा तो फिर आप ड्राइंग समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन का मतलब क्या है, डायमेंशन किस तरह का है, कौन सा डायमेंशन कैसे लिखा जाता है, तो फिर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये चीज पढ़ाया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा ना, ड्राइंग को समझना होगा। ड्राइंग को समझने के बाद आप उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि किस तरह से आप जॉब को करेंगे। देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक कारपेंटर का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। एक कारपेंटर का एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए कारपेंटर, अगर कारपेंटर क्या करता है, अगर आप कारपेंटर को क्या करता है, कारपेंटर को अगर लकड़ी के ऊपर, अगर कारपेंटर को लकड़ी के ऊपर एक ठो अगर पक्षी, एक ठो अगर पक्षी एक ऐसे बनाना पड़ेगा लकड़ी के ऊपर, तो ये क्या करता है, पहले कारपेंटर क्या करता है ना, ऊड को, लकड़ी को कलेक्ट करता है। लकड़ी को कलेक्ट करने के बाद ये जो पक्षी है, इस पक्षी को लकड़ी के ऊपर ड्रॉ करता है। क्या करता है, लकड़ी के ऊपर ड्रॉ करता है। जैसे एक ठो लकड़ी लिया, ये लकड़ी के ऊपर इसको ड्रॉ किया, ऐसे क्या किया, ऐसे पेंसिल में वो क्या किया ना, ड्रॉ किया, ठीक है। क्या किया कारपेंटर, क्या किया ना, लकड़ी में पेंसिल के ऊपर ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद क्या करेगा, जितना पार्ट उसे चाहिए उसको छोड़ के बाकी पार्ट को ये क्या करेगा ना, कटिंग करेगा। अनवांटेड मटेरियल को वो कटिंग करेगा।
कटिंग कर दिया तो फिर ये क्या, ये जो चारों तरफ से जो लकड़ी था वो हट गया, तो फिर ये वाला जैसे डिजाइन हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा ना, फिनिशिंग करेगा। ठीक है, बोलने का मतलब है उसको एक लकड़ी में उसको एक ऐसा पक्षी को बनाने का जरूरत था, मतलब बनाना था। तो ये क्या क्या लकड़ी लिया, लकड़ी के ऊपर एक ठो ड्राइंग ड्रॉ किया, और ड्राइंग के हिसाब से ये अनवांटेड मटेरियल को कटिंग किया, उसके बाद फिनिशिंग किया, उसके बाद उसका जो पक्षी है लकड़ी का वो रेडी हो गया। इसी तरह ही हमारा काम होता है। ठीक है, तो हमें क्या किया जाता है ना, हमें ब्लूप्रिंट दिया जाता है। देखिए हम वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे। वर्किंग प्रोसीजर, देखिए जैसे कि कारपेंटर क्या किया था ना, लकड़ी के ऊपर उसको एक ठो पक्षी का ड्रॉ करना था। उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें मटेरियल के ऊपर मटेरियल के ऊपर मटेरियल के ऊपर मतलब हमें एक ठो नहीं तो हम मटेरियल में हमें एक ठो पक्षी को ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें मटेरियल के ऊपर एक ठो पक्षी को ड्रॉ करना है। तो फिर हमें क्या करना होगा ना, पहले हमें मटेरियल कलेक्शन करना पड़ेगा। हमें हमें ये ब्लूप्रिंट दिया गया है, ये जो हमें एक ठो पेपर दिया गया है जिसमें ये पक्षी का एक ठो ड्राइंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, पहले हमें वो ब्लूप्रिंट को केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी कर लिए, उसको उसके बाद क्या करेगा, ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको मटेरियल कलेक्शन करना पड़ेगा मटेरियल स्टैंड से। तो क्या होगा ना मटेरियल कलेक्शन करना पड़ेगा, मटेरियल कलेक्शन करना पड़ेगा। जो हिसाब से ब्लूप्रिंट दिया गया है उसी डायमेंशन के हिसाब से आपको मटेरियल कलेक्शन करना पड़ेगा। मटेरियल कलेक्शन किए, हमारा जो नॉर्मल काम है क्या है ना, मटेरियल के ऊपर हमें क्या करना था ना, ड्राइंग बनाना था। ठीक है, मटेरियल के ऊपर क्या बनाना था, ड्राइंग बनाना था। हमें मटेरियल के ऊपर क्या करना था, ड्राइंग बनाना है। मटेरियल के ऊपर ये इमेज को ड्रॉ करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो मटेरियल का कलर है वो डार्क ब्लू या ब्लैक आता है, जिसके कारण अगर आप मटेरियल के ऊपर ड्राइंग बनाएंगे तो फिर वो विजिबल नहीं होगा। वो क्या होगा ना, वो विजिबल नहीं होगा। तो फिर क्या करना, इस ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, वो मटेरियल के ऊपर से ड्राइंग करने से पहले एक व्हाइट कलर का मार्किंग मीडिया अप्लाई किया जाता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, आईटीआई जब आप काम करेंगे या कोई भी वर्क, जब आपका जो फिटिंग जॉब शुरू होगा, आप देखेंगे मटेरियल के ऊपर वो चौक को भिगा के उसके ऊपर ऐसे मारते हैं, ऐसे उसको कोटिंग देते हैं। उस कोटिंग देने का मतलब यही है कि चौक कोटिंग देने के बाद अगर आप मार्किंग करेंगे तो फिर मार्किंग लाइन आपको क्लियरली दिखाई देगा। इसीलिए क्या करते हैं ना, मार्किंग मीडिया का अप्लाई करते हैं। देखिए मटेरियल के ऊपर ड्राइंग करना चाहिए, लेकिन कलर, जो मटेरियल का कलर डार्क ब्लू और ब्लैक कलर होने से क्या होता है ना, ड्राइंग का जो मार्किंग लाइन है वो विजिबल नहीं होता है। इसीलिए मटेरियल में ड्राइंग करने से पहले मार्किंग मीडिया का अप्लाई किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, मार्किंग। आप डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर ड्राइंग नहीं करेंगे, ठीक है, आप क्या मार्किंग मीडिया का अप्लाई करेंगे। मार्किंग मीडिया का अप्लाई करेंगे। आप मार्किंग मीडिया का अप्लाई किए, मार्किंग मीडिया का अप्लाई करने के बाद आप हमें क्या करना है, ड्राइंग करना है।
क्योंकि मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद अगर हम ड्राइंग करेंगे तो फिर हमें विजिबल होगा इजीली। तो मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद हमें क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। लेकिन चीजें है नॉर्मली क्या है, ड्राइंग करने के बाद हमें क्या करना था, कटिंग करना था। जैसे कि कारपेंटर ड्राइंग करने के बाद कटिंग किया, हमें भी ड्राइंग करने के बाद कटिंग करना है। लेकिन ड्राइंग करने के बाद जब आप कटिंग करेंगे, कटिंग के टाइम आपका कूलेंट यूज होगा। कूलेंट के हिसाब से आप वाटर का यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। मटेरियल कटिंग करने के टाइम पानी दिया जाता है जिसको कूलेंट बोलते हैं। वो कूलेंट क्यों यूज किया जाता है तो पढ़ेंगे आगे कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है, वो बहुत सारा कारण है। जब कटिंग के टाइम आप कूलेंट देंगे, वो कूलेंट देने से क्या होगा ना, आपका जो ड्राइंग है या ड्राइंग लाइन है वो इरेज हो जाएगा। ड्राइंग लाइन जब इरेज हो जाएगा तो फिर आपका कटिंग एक्यूरेट नहीं होगा, इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, ड्राइंग लाइन को कटिंग करने से पहले आप क्या करेंगे ना, वो ड्राइंग लाइन के ऊपर मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग पंच हैमर से होता है, ठीक है। देखिए नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से हमें मटेरियल के ऊपर एक ड्राइंग करना था, ड्रॉ करना था डिजाइन को। उसके बाद क्या है ना, वांटेड मटेरियल को कटिंग करना था। उसके बाद हमें क्या करना था, फिनिशिंग करना था। ये तीनों प्रोसेस नॉर्मली करना है हमें। लेकिन ड्राइंग करने से पहले हमें एक प्रॉब्लम आया कि लाइन विजिबल नहीं हुआ। इसीलिए हमने क्या किया ना, मार्किंग मीडिया का अप्लाई किया। फिर कटिंग करने से पहले क्या हुआ ना, कटिंग करेंगे तो फिर कूलेंट अप्लाई करेंगे। तो कूलेंट अप्लाई करेंगे तो मार्किंग लाइन इरेज हो जाएगा। इसको समाधान करने के लिए हम क्या किए ना, कटिंग से पहले मार्किंग लाइन के ऊपर कटिंग से पहले ड्राइंग लाइन के ऊपर हम क्या किए, मार्किंग किए पंच हैमर से। ऐसे आपको मालूम होगा, ये ऐसे मार्किंग लाइन है ना, इसका बीच में 2-3 mm गैप छोड़ के इसे पंचिंग किया जाता है। पंचिंग करने से क्या होगा ना, अगर आप उसके बाद पानी डालेंगे वो लाइन तो मिट जाएगा, लेकिन ये पंच मार्क दिखाई देगा। और ये पंच मार्क के हिसाब से आप काटेंगे, फिनिशिंग करेंगे तो आपको इजी होगा वो डेड मार्क लाइन को विजिबल होने से, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है ना, देखिए आराम से समझिए। ब्लूप्रिंट दिया गया, ब्लूप्रिंट सर्टी करने के बाद आपको मटेरियल कलेक्शन करना है उसी हिसाब से। मटेरियल कलेक्शन करने के बाद हमारा जो नॉर्मल काम है ड्राइंग करना है उसके ऊपर। लेकिन मटेरियल ऊपर अगर ड्राइंग करेंगे तो फिर लाइन विजिबल नहीं होता है, क्योंकि मटेरियल का कलर डार्क ब्लू या ब्लैक होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम मटेरियल के ऊपर पहले मार्किंग मीडिया अप्लाई करेंगे। मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर ड्राइंग करेंगे, मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये मार्किंग लाइन ड्रॉ करेंगे। और मार्किंग लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, ड्राइंग करने के बाद कटिंग करना है। लेकिन ड्राइंग करने के बाद हम जब कटिंग करेंगे, कटिंग में कूलेंट वाटर का यूज किया जाता है, कूलेंट का। अगर वो कटिंग करने का टाइम हम कूलेंट का यूज करेंगे तो फिर क्या होगा ना, मार्किंग ये ड्राइंग लाइन मिट जाएगा, इरेज हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, ड्राइंग के बाद हम मार्किंग करेंगे, कटिंग ना करके मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करने के बाद जाके कटिंग करेंगे, ठीक है। और कटिंग करने के बाद अनवांटेड मटेरियल को रिमूव कर दिए। उसके बाद ये देखिए, ये वाला पहले मटेरियल लिए, उसके बाद व्हाइट वाश डाले, मतलब चौक में एक कोटिंग दिया जाता है। उसके बाद ऐसे इसको ड्रॉ कर दिए, किसको, पक्षी को उस मटेरियल के ऊपर ड्रॉ कर दिए। उसके बाद ये लाइन, पक्षी का लाइन के ऊपर ऐसे बीच बीच में ऐसे पंचिंग करेंगे, जैसे इसे पंचिंग करेंगे। देखिए मैं कैसा 2-3 mm छोड़ के ऐसे, जितना जैसे लाइन आप ड्रॉ किए उसी लाइन के हिसाब से आप बीच बीच में क्या करेंगे ना, पंचिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे पंचिंग करेंगे। पंचिंग करने के बाद अगर आपको इसको धो भी देंगे तो फिर ये पंच मार्क रहेगा, उसी हिसाब से आप काम करेंगे। तो फिर पंचिंग करने के बाद क्या है ना, आपको ये जो चारों तरफ से अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप रिमूव कर दे कटिंग के माध्यम से। उसके बाद आपको क्या करना है ना, फिनिशिंग करना है। उसके बाद आपको फिनिशिंग करना है। तो फिर जो ITI वर्कशॉप में जो भी आप जॉब बनाएंगे, प्रोसीजर, ये बेसिक प्रोसीजर ऐसा ही होगा कि आपको देखो हर जगह तो
राउंड सिलेंड्रिकल जॉब में तो मार्किंग नहीं किया जाता है, लेकिन फ्लैट जॉब में जब भी आप स्क्राइबर पॉइंट हो या मैनुअली स्क्राइबर हाइट गॉज हो या स्क्राइबर में हो, मार्किंग करने से पहले क्या किया जाता है ना, मार्किंग मीडिया का अप्लाई किया जाता है। और मार्किंग मीडिया में, ये जो मार्किंग मीडिया है, मार्किंग मीडिया में चौक और वाटर का नॉर्मली यूज किया जाता है वर्कशॉप में, ठीक है। लेकिन मार्किंग मीडिया कई तरह का है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो वर्कशॉप में प्रैक्टिकल क्लास में जब आपको एक ठो बनाने के लिए ड्राइंग दिया जाएगा, उसको ब्लूप्रिंट बोलेंगे। उस ड्राइंग का डायमेंशन के हिसाब से आप क्या करेंगे ना, मटेरियल कलेक्शन करेंगे। मटेरियल कलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस मटेरियल के ऊपर मार्किंग करना पड़ेगा। देखिए मार्किंग ना अगर हाइट गॉज में होता है तो फिर आपको राइट एंगल करना पड़ेगा। ये तो अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन हमने बेसिक प्रोसेस यहाँ लिख दिया। मटेरियल कलेक्शन के बाद आपको मार्किंग करना पड़ेगा, मार्किंग मीडिया का अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मार्किंग लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मार्किंग लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्किंग पॉन्च के माध्यम से, पॉन्च हैमर के माध्यम से मार्किंग करना पड़ेगा। मार्किंग करने के बाद जो अनवांटेड मटेरियल है उसको कटिंग करना पड़ेगा। फाइनली आपको फिनिशिंग करके आपका जॉब रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का प्रोसीजर में काम होता है। आप ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट आके फिनिशिंग करेंगे, फिर मार्किंग करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर आप मार्किंग मीडिया अप्लाई करेंगे। एक प्रॉपर वर्किंग प्रोसीजर होता है काम करने के लिए, और उसी हिसाब से आपको काम करना है। और ये वर्किंग प्रोसीजर है, ये जो वर्किंग प्रोसीजर आपको डिसाइड करना होगा मेरे को पहले क्या करना है। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आपको ये ब्लूप्रिंट दिया जाएगा, सिर्फ आपको ये ब्लूप्रिंट मिलेगा। कोई नहीं बोलेगा कैसे करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे करना है। पहले मेरे को मटेरियल लेना है, उसके बाद क्या करना है ना, मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है, उसके बाद मार्किंग लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद पॉन्च हैमर के साथ मार्किंग करना है, उसके बाद कटिंग करना है, उसके बाद फिनिशिंग करना है। ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको डिसाइड करना होगा, कोई नहीं बोलेगा। आपको सिर्फ क्या करेंगे ना, आपको सिर्फ पकड़ा देंगे ब्लूप्रिंट को, उसी को लेके आप काम करो। बाकी आपको आप डिसाइड करना होगा कि कैसे आपको पहले डिसाइड करना होगा मैं पहले कैसे क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा। तो इसी हिसाब से काम होता है। हमें आगे देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए बहुत सारा टूल्स इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, बहुत सारा मशीन का यूज किया जाता है। जैसे चाहे हैक्सोइंग मशीन हुआ, थोड़ी देर बाद देखे थे कि हैक्सोइंग मशीन हुआ, ड्रिलिंग मशीन हुआ, ग्राइंडिंग मशीन हुआ, लेद मशीन हुआ। जितना भी मशीन या टूल्स या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ये काम करने के लिए, और आगे हम उस टूल्स को डिटेल में देखेंगे। जैसे हम स्क्राइबर देखें, स्क्राइबर क्या है, किस मटेरियल में बना हुआ है, कि कितना टाइप का स्क्राइबर है, स्क्राइबर यूज क्यों किया जाता है, तो इस बारे में देखेंगे। हर टूल्स इंस्ट्रूमेंट का डिटेल में देखेंगे कि एग्जाम में क्या आता है। हमें कोई जल्दी नहीं है क्योंकि हमने IITI सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर किए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये वीडियो सीरीज को आपको देख लिए तो फिर फिटर थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस को आपका कवर हो जाएगा। कोई दूसरा सोर्स नहीं लगेगा कंप्लीट करने के लिए। आशा करता हूं कि आपको सारी चीज समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। कंप्लीट फिटर थ्योरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।